So guys, welcome to my vlogs. This is your short Jambal और आज हम इस एरिया में आ रखे हैं. हेलो, what the fuck? Let the professional do. तो आज हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के ओनरशिप रिव्यू के बारे में. दिस इज अ स्टेलर बैक वेरिएंट, सो कीप वॉच. सो एक मेरा नाम है अभिनव गर्ग, कैमरे के पीछे आशुतोष श्रीवास्तव. आज हमारे साथ एक शौर्य जम्वाल नाम के एक इंसान. शौर्य प्रताप सिंह जम्वाल इसमें फुल नेम. ओके, ठीक है, सेम शौर्य प्रताप सिंह जम्वाल, सेम ठीक है. इस ब्यूटीफुल मीटियोर 350 स्टाइल ब्लैक के जो वो ओनर है हमारे साथ. आज ही हमें देंगे अपना जो है वो पूरा का पूरा ओनरशिप रिव्यू. कितने साल हो गए लिए हुए? कितने महीने हुए? एक साल, 13 महीने. 13 महीने. कब ली थी गाड़ी? मार्च, 4 मार्च. नहीं, फॉर द ऑफिशियल, क्या बोलते हैं उसे, ऑफिशियल नोट के लिए 9 मार्च में बर्थडे पे मुझे पापा ने गिफ्ट करी है. सेम 30 जून को मेरे पापा ने मुझे बाइक गिफ्ट करी थी. 2 साल हो जाएंगे. एक चीज और बता दूं, ये बाइक जो है मेरी बदौलत 2 महीने पहले मिल गई है, वरना इन भाई साहब को जो है गाड़ी मिलने वाली. फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर टॉकीफाई. हाँ नहीं, सेकंड प्रोजेक्ट. ओके, पहला भट्टाचार्य का था ना. अच्छा, पहला भट्टाचार्य का था. भट्टाचार्य को भी 1 महीने पहले दिलाई थी. क्या बात है. ठीक है, तो ये बाइक जो है कायदे से मई में आने वाली थी, लेकिन क्योंकि जो है हम काफी ज्यादा अच्छे कर रहे हैं यहाँ से. नाइस व्यू. डोंट इंटरप्ट प्लीज, फ्लो टूट जाता है. ठीक है, डायलॉग स्क्रिप्ट भूल गया हूँ मैं. तो एक्चुअली गाड़ी जो है मई में मिलने वाली थी, क्योंकि उस समय मीटियोर 350 का हाहाकार मचा हुआ था. 8-8 महीने की वेटिंग चल रही थी मीटियोर के ऊपर, और चिप शॉर्टेज वगैरह की वजह से भी. तो ये बाइक जो है वो क्योंकि टॉर्कीफाई के कॉन्टैक्ट्स वगैरह अच्छे, थोड़े जान पहचान है, तो इससे हमें 2 महीने पहले जो है गाड़ी इससे मिल गई थी. गाड़ी कितने की पड़ी थी तेरे को ऑन रोड? 248 समथिंग. 248 समथिंग की जो स्टेलर ब्लैक पड़ी थी उस समय, और इस समय प्राइसिंग जो है और ऊपर जा चुकी है. इस समय को 255 260 के आसपास इसकी प्राइसिंग वगैरह जो जा चुकी है. नेविगेटर, हाँ वो भी नेविगेटर अब इसमें से हट गया है. 5,000 रुपए का आपको अलग से लेना पड़ता है, जो कि आउट ऑफ स्टॉक रहता है हमेशा. आपको इन स्टॉक को कभी मिलेगा ही नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले गाड़ी के कुछ बेसिक फिक्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो गाड़ी जो है वो आपको 350 सीसी के नए जे सीरीज प्लेटफॉर्म वाला जो इंजन आता है उसके साथ आपको देखने को मिलती है. नया जे सीरीज का प्लेटफॉर्म इसमें गाड़ी में यूज किया गया है. 21 हॉर्स पावर अप्रोक्सीमेटली और 27 Nm का टॉर्क जो है गाड़ी प्रोड्यूस करती है. ये नहीं, ये बात आज पता चली है 13 महीने के बाद. एंड सॉरी फॉर द चक. ये बहुत ज्यादा आ रही है, कोशिश करेंगे रिड्यूस कर दे. तो ऐसी कुछ ये आती है. ये वाला जो है इसका स्टेलर ब्लैक वेरिएंट है. ये मिडिल वाला इसका वेरिएंट है, जो आपका पूरा मैट ब्लैक फिनिश के साथ आता है. ये गाड़ी का जो है एक बार एक्सीडेंट भी हो चुका है ऑलरेडी. मैट ब्लैक के बारे में मैं ये कहूंगा गाइस, बहुत अच्छा कलर है. सब पूछेंगे आपसे. बट आई वोंट रिकमेंड दिस टू यू. तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी इसको मेंटेन करते में. कंटिन्यू. एक चीज और बताया मैं आपको, ये इंस्टाग्राम नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा तेज बोलना पड़ता है. ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा था. सुन लिया यार. We got it. ठीक है, अभी तेरे से सारे सवाल पूछे जाएंगे. 2 मिनट दियो, एक बार जरा गाड़ी का एक ओवरव्यू देती है. तो ये कुछ बाइक है. सामने के टायर जो आपको 100 सेक्शन के साथ देखने को मिलता है. पीछे वाला जो टायर है वो आपको 140 सेक्शन के साथ देखने को मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से क्रूजर के हिसाब से सही है. अगर पीछे 150 सेक्शन दिया जाता तो वो ग्रिप वगैरह में थोड़ी और अच्छी प्रोवाइड कर देता. लेकिन 140 दिया है तो मेरे ख्याल से बेरेबल है. मतलब कंप्लेंट नहीं है उसके ऊपर. तो आप कितना ही चले जाओ, तो वो तो जितना घी डालोगे उतनी चीज़ अच्छी होती जाती है. ठीक है ना. तो ऐसा कुछ है. गाड़ी कंफर्ट के मामले में अनबीटेबल है. गाड़ी कंफर्ट में बिल्कुल भी कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है. गाड़ी अच्छी चलती है. पावर के मामले में गाड़ी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है. आपको जो रॉयल एनफील्ड से, पहले तो सिंपल बात है, अगर आप रॉयल एनफील्ड ले रहे हो तो आप पावर के नहीं ले रहे हो. आपको कंफर्ट और एक अच्छी राइडिंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो आपको इस प्रॉपर्टी बाइक में देखने को मिल जाता है. ठीक है, तो अब हम बुलाते हैं उसको. ओए ओए, वो निकल गए भाई साहब. पता नहीं भाई, वापस आजा. सवाल पूछने तेरे से, आजा भक्किया. तुझे एक बात बता, अभी इसकी कंडीशन तुझे कैसा लग रहा है? क्या ये मेंटेन्ड है? यार देखो, मेंटेन में तो वैसे तो हमें पता है इसे मेंटेन अच्छे से करी नहीं है. हाँ, लेकिन एक मैं बोलूंगा मेंटेन नहीं, ऑल बाइक इससे ही रही है, क्योंकि एक ब्लैक अपने आप से ज्यादा अच्छे से संभाल के रखा है. बस एक बार एक्सीडेंट हुआ, वो भी छोटा सा. ठीक है ना, तो इसके कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है. अरे बस भाई. तो एक तो जो मेंटेनेंस वाली बात है ना, एक तो ब्लैक कलर है, मैट है ऊपर से, तो इस वजह से मेंटेनेंस जैसे भी लगती है कि आपने मेंटेन कर ही नहीं रखी है. ऑल्दो ठीक है, गाड़ी जो है भाई ने ठीक ठाक मेंटेन कर रखी है. अब हम इनसे पूछेंगे सवाल. आई लाइक दिस पर्सन ऑलरेडी. एक चीज बता दूं, ये हमारे जो है वो स्कूल में भी जूनियर थे और कॉलेज में भी जूनियर है. 1 साल जूनियर है हमसे, लेकिन साला बात हमसे ऐसे करता है जैसे पता नहीं हमारे साथ का पढ़ा भाई है यार. ये तो अपना टीचर सेम था हमारा, ट्यूशन वाला. कैमरा बंद करना 2 मिनट. कट. कैमरा बंद करो.
ठीक है। हाँ अब इधर आ जाओ भाई साहब। यार कीड़े ने दिमाग खराब अपना कर दिया। अपना इनिशियल एक्सपीरियंस बताओ, 13 महीने तेरे को हुए, तूने गाड़ी जो है अप्रोक्सीमेटली कितनी चला दी है? ये नहीं देखना क्या? ओह एक स्टोरी, इससे गाड़ी कितनी कितनी चलाई तूने गाड़ी? जितना भी उसमें 9600 प्लस कर देना। 1800 दिखा रहा है वो, प्लस 1800 9600 वो ट्रिप है भाई, प्लस 9600 भाई, ऑटो 1800 ही है भाई वो। क्या? प्लस 9600। सो गाइस की स्टोरी ये है कि 9600 मैंने अपना मीटर भी रिप्लेस अच्छा करवाया हाँ, था, इसका मीटर भी चेंज हुआ था क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट था उनका, तो वारंटी में मेरा ये चेंज हो गया था, तो तो बहुत मेहनत approximately लगी। गाड़ी कुछ 2000 है ना, 2096 कितना हो गया? इसे सच बात बताएं तो अब 1800 है यार। अब तो 1800 ही है। हाँ, तो गाड़ी अप्रोक्सीमेटली जिसको चाहिए 2.5 लाख दे दो, 2.5 लाख 5000 कम करूंगा, दे दो, आई वुड माइंड। करीबन 11 साढ़े 11,000 गाड़ी जो है चल चुकी है। लगा लो राउंड फिगर। 12,000 के आसपास मान लेते हैं, मेरे से ज्यादा गाड़ी चला दी है मेरी। घर भी तो 12,000 दूर complete हुए है, हैं घर भी तो दूर है, है? डेली आता है, घर भी दूर है उसका। साइड आईटी वहां पे। तो 12,000 तूने अप्रोक्सीमेटली चला दिया गाड़ी। मैंने एक एक्सपीरियंस कैसा है? क्या तुझे जो 2.5 लाख रुपए खर्च करे हैं वो वर्थ इट लगते हैं तुझे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नहीं करे, मेरे अरे पापा ने करे। ये अंकल ने करे हैं, तो क्या तुझे वो वर्थ इट लगते हैं? बहुत बढ़िया, बेस्ट है। हाइनेस क्या, कुछ नहीं यार, इसकी हाइनेस बेकार, बस पावर पावर है, होंडा का नाम है और कुछ नहीं है, जो है रॉयल एनफील्ड है। बस पावर है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, होंडा बस। का नाम है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, गाड़ी राइडिंग परफॉर्मेंस अच्छी देती है, उससे ज्यादा और क्या उससे ज्यादा है? और कुछ नहीं है, गाड़ी जो जो है है 10 किसमें है? गाड़ी 10,000 रुपए सस्ती पड़ती है, इससे ज्यादा और क्या है गाड़ी में? रॉयल एनफील्ड है, नाम ही काफी है, होंडा। होंडा। तो आज हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में। पहली वीडियो हाइनेस वर्सेस मीटियोर नहीं है, वो दूसरे दिन बनेगी। हाँ हाँ, तो तो माइलेज सर वो कितना मिल रहा है? मैंने जब मैंने कैलकुलेट करा तो 28 सबसे लोएस्ट दिया है, मैक्सिमम 30 टच हो रहा है, मतलब 28 सिटी लगा में तेरे को 28-30 के आसपास मिल हाँ, रहा है। 28 से 30 हाईवेज पे अभी तक लेके गया है तू इसको? अभी तक नहीं गया मैं, अभी तक नहीं गया। और कंफर्ट कैसा है? मम्मी पापा जाने नहीं देते। कोई नहीं, हमारे साथ रहो, हमारे साथ हम धीरे धीरे लेके जाना शुरू करेंगे। आई एम ऑलरेडी रेडी। तो क्या बोल रहे थे? नेक्स्ट राइड सून, नेक्स्ट Comfort- राइड सून गाइस, बहुत जल्दी राइड आने वाली है। ऋषिकेश हम मतलब हरिद्वार गए थे, वो हमने शूट नहीं करा, पर गुड राइड। हाँ चलिए, बहुत कंफर्ट तो बेस्ट है, मतलब जो फ्रंट में बंदा बैठा है उसके लिए बेस्ट है, पीछे के लिए अनकंफर्टेबल है थोड़ा सा, जो पीछे बैठता है, जैसे मेरी आगे थोड़ी लंबी है तो बहुत फोल्ड करके आती है, तो लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत अनकंफर्टेबल है पीछे, साफ बात है। जो भी रेयर पैसेंजर होगा बेकार, मतलब एडजस्ट कर लेगा तो ठीक है, बट मैं नहीं कर सकता एडजस्ट, मेरे लिए मैं अपनी बाइक में ही पीछे नहीं बैठ सकता। रियर सीट कंफर्ट के बारे में बोल कौन रहा है? मैं तो चुप ही हो जाता हूँ, फिर मैं नहीं बोलता। अच्छा, मैं बोल सकता हूँ। और अभी इसमें बैकरेस्ट भी है, तब भी मतलब हाँ, मतलब मैनेजेबल है, बट लॉन्ग ड्राइव में आपकी हालत खराब हो जाएगी। मैं कुछ शब्दों का यहाँ इस्तेमाल करना नहीं चाहूंगा, बट अगर आप समझदार है तो समझ जाएगी। नहीं यूज करने में बीप कर दूंगा मैं, एडिट में ऑप्शन है ना। अरे ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। मैं सब घर का तो, बच्चा, मैं गलत बातें नहीं करता। तूने ये बाइक लेने से पहले और कोई ऑप्शन कंसीडर किए थे? कौन और किए थे तो कौन से किए थे? सच बात बोलूं मैं, और उसके सच ही Guys, बोलना है, देखो, झूठ क्या है? बात बिग बॉस है- चल रहा है यहाँ पे। बात है मुझे डोमिनर बहुत पसंद थी, पिताजी को नहीं पसंद आई। पिताजी के दिमाग में था वही, उनको वो चाहिए रॉयल एनफील्ड, तो उनको चाहिए थी क्लासिक, बट मुझे क्लासिक कभी पसंद नहीं थी। आई थी मीटियोर, नहीं मैंने बोला ठीक है नहीं आई है, वेटिंग भी है तो मतलब कुछ अच्छी चीज़ ही है ये, और उसका हैंडल भी मुझे पसंद नहीं है, जो लोअर हैंड उसका सीटिंग है मुझे नहीं पसंद था, उसका सीटिंग कंफर्ट भी मुझे नहीं पसंद था। इसको देखा मैंने, इसको देखते ही मैं पागल हो गया। कलर भी ब्लैक बोला, मैंने बोला पापा मान गए तो ठीक है, क्लासिक बेकार बाइक साइड करो, अच्छी वाली लाओ, तो ये आ गई बस। भाई इसके अलावा तूने और कोई बाइक कंसीडर नहीं? जावा बोला पापा, जावा देखते हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया। दूसरी जावा की दूसरी कौन सी है वो जो नहीं आई थी, यस उस टाइम जस्ट आई थी, हाँ वो भी मना कर दी कि कहते हैं ये बाइक्स पहले भी थी, कंपनी बंद हो गई थी। नहीं, जावा तो मैं सही में बोलूंगा, वैसे जावा अच्छा इसलिए नहीं ली क्योंकि जावा में हाँ एक तो कंफर्ट की दिक्कत है, दूसरी बात ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस की Ground दिक्कत clearance भी है, नहीं है बहुत लो राइड है, गाड़ी छोटी लगती है देखने में, हाँ और जहाँ हम अभी खड़े हैं यहाँ पे भी नहीं आ पाती हो। हाँ यहाँ पे नीचे घिस जाती है। हाँ और एसडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लो आरपीएम पे गाड़ी चलती नहीं, लो आरपीएम गाड़ी स्टॉल मार जाती है। बिल्कुल, हाँ, ठीक है, ये बहुत थर्ड ज्यादा- चीज turning radius उसका टर्नर रेट बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। ऑल द टर्निंग रेडियस इसका ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैनेजेबल है, मैनेजेबल जब आपको आदत हो जाएगी तो आप ज्यादा इसको काम लेटा होल्ड तो हो गया बढ़ आराम जाती से। है। लेकिन क्रूजर के हिसाब से जो टर्निंग रेडियस है वो सही है। ठीक है, बाकी आपने जो है वो बाकी बाइक्स भी चलाई है इस सेगमेंट की, नई वाली क्लासिक चलाई है, क्या दुख होता है कि क्या शो ले लेता नई वाली क्लासिक के मुकाबले, पुरानी वाली की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं, उसको तो मैं देखूंगी ना, वो फिर वो तो इतनी मेरे को आवाज ही नहीं पसंद उसकी। नई वाली हाँ, आवाज तो मैं बेटर है। आवाज तो मैं भी मानता हूँ। हाँ, ये गाड़ी इसका पुरानी वाली का जब तक आप साइलेंसर चेंज ना करो, तब तक अपडेट ना करो, तब तक जो है मानता हूँ, आवाज बहुत मानता हूँ। बहुत अबे बेस्ट आवाज है। वही जो चीज है वो चीज है भाई। और एक चीज इसका ये है कि जैसे लोग बोलते हैं, लोगों में मैं इन्हीं को काउंट कर रहा हूँ वैसे, लोग बोलते हैं कि मीटियोर की आवाज नहीं आती। हाँ, मीटियोर की इतनी आवाज नहीं आती, बट थर्ड सर्विस के बाद
आवाज में फर्क आता है, लाउड इसकी वॉइस। मैंने कब बोला मीटियोर में आवाज नहीं आती भाई? मेरे को पूरे लाइनअप में मीटियोर की सबसे ज्यादा अच्छी आवाज मैं लगती कंप्लीट है। करूं अपनी बात? थर्ड सर्विस के बाद इसकी आवाज और बढ़ी है, और साथ में जो चला रहा होता है, पता नहीं ऐसा क्यों है, मुझे फील हुआ है जब मैं फ्रंट में होता हूँ चला रहा होता हूँ तो मुझे आवाज ज्यादा आती है। मे बी वो इंजन की हाँ। वजह से आती है। ये चीज क्या मुझे ऑलमोस्ट हर बाइक पे ना मुझे नहीं- हमारे थंडरबर्ड बाइक में नहीं है। थंडरबर्ड एक्सेल जो उसमें जब हम चला रहे होते हैं ना, एक सिलेंडर सी आवाज आती है, पता समझ रहे? मतलब मेरे लिए अगर मैं जब वो चला रहा हूँ, नॉर्मल बाकियों को नहीं आएगी, वो सिर्फ मेरे को आती है। वो पिस्टन मूवमेंट की हाँ वो जो भी है, मतलब अगर मैं हाईनेस में इसको- भी यही चीज है। हाईनेस हाईनेस तरीके हाईनेस से- यार में यही चीज है। हाईनेस तरीके बुला लो। हाईनेस में भी यही चीज है कि हाईनेस में भी जब मैं राइड कर रहा हूँ ना तो मेरे को आवाज अच्छी खासी आएगी। मेरे को आवाज, राइडर को आवाज डीप आती है हाईनेस की। ओके। जो साइड से अगर निकलेगी ना तो उसको इतनी डीप आवाज नहीं आती। इसका ही बोलिए, मैंने कब बोला इसकी आवाज बुरी है बे? यहाँ डिस्कस करने की बात नहीं, बाद में बात करते हैं। क्यों नहीं है डिस्कस? यही तो क्योंकि जब लास्ट में बैठा था तब बोला था कि ठीक है आवाज ठीक आती है, जब लास्ट बैठा था। नहीं, एक अभी भी एक और चीज बोलूं, हाईनेस की आवाज इससे बेटर है। बेटर है। हाँ, मैं अगर वही लगा दूं ना, इट्स ऐसा आती है हाईनेस, उसके बाद ये, उसके बाद क्लास। मतलब मुझे इसकी आदत हो गई, मैं ऐसा। वो नहीं बोल रहा, मुझे भी जब हाँ। साइड से जा रहे थे मुझे भी सही लगती है देख के, बट मुझे इसकी अब आदत हो गई तो मेरे को इसकी तभी सही लगती है, क्योंकि जब मैं आदत- चलाता हूँ खुद से हाँ। तो मुझे इसका बेस ज्यादा फील होता है। नहीं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ तेरे को। हाईनेस में क्या होता है ना कि एक नॉर्मल गाड़ियां आ रही है, लेकिन सिर्फ हाईनेस एक लौती बाइक है, जब इसकी कॉलेज से 200-300 मीटर दूर होती है ना, तब से पता चल जाती है। तो वो इसकी आवाज क्योंकि ना- फर्क चीज है, वो फर्क है। आवाज का बात आवाज है। वाली तुमने बात करी है, तो जैसे अगर मैं तेज चला रहा हूँ इसे 60 हम्म या थोड़ा सा हाई आरपीएम में हम्म। चलाऊंगा, 200 300 400 मीटर पहले आगे जो लोग चल रहे थे, पता नहीं क्यों मुझे मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे देख रहे हैं, मैं बाइक को देख रहे होते हैं, पता नहीं आरपीएम्स पे कंप्लीट हाई पे भी नहीं, थोड़ा सा ज्यादा, मतलब मैंने जितना सही रहता है। इसके मिड्स अच्छे हैं, तू ये कहना चाहता है? हाँ, इसका एक चीज मैं बोलूंगा, ये चीज ठीक बहुत है, commendable इस समय पे एक बार भगाते हुए मैं वीडियो निकाल दूंगा, तो वो एक बार वो दिखा दियो। ठीक है। एक चीज बहुत कमेंडेबल है रॉयल एनफील्ड के इंजन्स की, कि आप हाई आरपीएम पे भी ना, मैंने ये चीज नोटिस करी है, 5वें गियर पे आप रखो, ठीक है, और गाड़ी 35 से 40 की स्पीड में रखोगे, इजीली क्रूजेबल है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, और वहां से एक्सेलरेट करोगे, गाड़ी नॉर्मली एक्सेलरेट करेगी। हाईनेस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपको बार बार गियर चेंज करने की पड़ेगी। ठीक है, ये लो गेयर्स हाई गेयर्स को दोनों को अच्छे से मैनेज करती है। क्या तुझे लगता है ये चीज? हाँ, बहुत मैनेज, गियर्स तो बहुत अच्छे से मैनेज करें। फिफ्थ गियर में अगर आप इसको किसी हाईवे पे चला रहे हो या खुली रोड पे चला रहे हो तो मतलब बेस्ट है। और रही बात, जैसे हाईनेस की बहुत तारीफ कर रहे हैं, ये हाईनेस में मैं भी मानता हूँ पावर उसमें बहुत ज्यादा है, बट जो ये पैकेज ऑफर करती है उसमें इसकी पावर अगर जितनी भी कम है वो क्या बोलते हैं, सफिशिएंट है, मतलब बहुत है, आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, क्योंकि इसमें कंफर्ट जो मिल रहा है वो मुझे नहीं लगता उसमें मिल रहा है। नहीं, मेरा वो personally खुद मानना है। एग्री करता हूँ, वो खुद एग्री तो करता हूँ। जितनी पावर इसकी कम है तो वो मतलब बट मैं एक चीज manageable है। बोलूंगा कि राइडर कंफर्ट हाईनेस में इसके मुकाबले बेटर है। ओके। क्यों? लॉन्ग टर्म उनका रिव्यू तो वो होता है। वो मैं मतलब बताऊं हाईनेस कि में मैं तो प्रॉपर बहुत आपको खुश रिव्यू मिलेगा आज की डेट में। आज के डेट अगर पहले तो चलो ये सवाल मैं थोड़ा लास्ट में पूछूंगा, ठीक है। पहले ये बताओ आपका एक्सीडेंट जो हुआ था वो कैसे हुआ था, उसके बाद बाइक जो है वो कितनी ज्यादा चेंज हो गई है ओरिजिनल जैसी आई थी उसके मुकाबले? ये ऑन रिकॉर्ड जाना भेजना जरूरी है। हाँ। तो बात ऐसी है कि मैं सुबह सुबह निकला था कॉलेज के लिए अपने, तो मेरा मन ही नहीं था, मुझे होता है ना अंदर से वाइब्स होती है कभी कभी, वो मेरा वही दिन था कि वाइब्स ही नहीं आना कॉलेज या नहीं जाना, बट मैं तभी जा रहा हूँ। उस दिन मैं 2 बार मरते मरते बचा था, अगर पहले वाला एक्सीडेंट होता तो शायद मैं अभी यहाँ खड़ा नहीं होता, बट घर से निकल गया मैं ब्रेक तेज चल रहा हूँ, थोड़ा सा टर्न है, कैनाल रोड की साइड पे टर्न आता है, अगर किसी को पता हो, थोड़ा सा एंडिंग में साकेत की साइड पे कैनाल रोड वहाँ पे एक टर्न आता है, तो मैं वहाँ पे चल रहा हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा तेज हो गया हूँ, मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, मेरी ब्रेक नहीं लग रही है, आगे से एक टेम्पो आ रहा है, मैं अपनी लेन से दूसरी लेन में पहुँच रहा हूँ, मैं जितनी लेट आ सकता हूँ मैं लेट आ चुका हूँ, मैंने हार मान ली, मतलब मैं इमेजिन तक कर चुका हूँ कि मैं ठुकने वाला हूँ अभी, बट समहाउ मैं बच गया। क्या तू ये बोल रहा है तेरा एक्सीडेंट का मेन कारण टर्निंग रेडियस था? उस पे हम आएंगे। टर्निंग रेडियस वो पूछ रहा हूँ यहाँ पे। नहीं, मुझे नहीं लगता टर्निंग हाँ। रेडियस था, कि क्योंकि अगर अगर स्पीड में होते तो मुझे लगता है कि टर्निंग जितना रेडियस मैं वगैरह समझ मैटर पा रहा हूँ, करता इसका है ब्रेक की क्रूजर वजह का से एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि क्रूजर में ऑब्वियसली टर्निंग रेडियस कम ही होता है, ठीक है। ज्यादा होता है। सॉरी ज्यादा होता है, माय बैड, ज्यादा होता है तो वहाँ समहाउ मैंने रोक दिया, मैं बच गया। उसके बाद आगे जाता हूँ मैं, वो भेल चौक है ना शायद से, वो एस्ट्रॉल से पहले वाला, हाँ, भेल चौक पार करता हूँ, सेंट जोसेफ्स के से थोड़ा ही पीछे मेरे आगे एक टेम्पो चल रहा होता है, उसके आगे किसी ने कट करा, बहुत गाड़ी वाले ने बहुत गंदा कट मारा, तो मुझे ऑब्वियसली नहीं दिखा क्योंकि टेम्पो बहुत बड़ा वाला था, तो उसने ब्रेक मारी, मैंने मारी बट मैं ब्रेक नहीं लगा पाया अच्छे से, उसके अंदर सीधा घुस गया, तो मेरी बाइक का ये टूटा, ये भी मतलब ये नया लगा है, ये नया लगा है, ये फाइबर है? हाँ ये फाइबर है, ये नया लगा है, ये नया लगा है, नंबर प्लेट का कवर नया लगा है,
नई वाली क्लासिक में अभी भी मेटल है, नई बट वाली में अभी भी मेटल है। मैं मेरे को लगता है ये बेटर है क्योंकि ये टूटा है, तो शायद अगर वो मेटल होता तो शायद आगे चल भी ना पाती मेरी बाइक, शायद अगर एक्सीडेंट पे डिपेंड करती किस टाइप से। नहीं, प्लास्टिक में पर एक चीज है, प्लास्टिक का रिप्लेसेबिलिटी कॉस्ट ज्यादा हाँ, होती है, वो अच्छा, कम आती है। कम आती है। बट मेरा तो इंश्योरेंस में होता है गाइस। इंश्योरेंस में फिर भी कॉस्ट कितनी आती है तेरी? मेरे आते हैं उस बात पे, तो ये टूटा था मेरा, लाइट टूटी थी, ये भी टूटा था, फ्रेम नया लगवाया था मैंने, हाँ। ये क्या फोक्स बोलते हैं ना इनको, हाँ। शॉक का सस्पेंशन भी मेरा मतलब उसे चेंज नहीं करा था, कहते रिपेयर करा है सस्पेंशन को, हैंडल नया लगाया, पता नहीं क्यों, जबकि एकदम सही था, बट वो जाए, और अंदर कुछ की फॉक होता है, ये सब नया लगा है। टोटल खर्चा इसका उसमें लिखा था 12,000 के आसपास था आई गेस, अच्छा, बट इंश्योरेंस में जीरो कवर हुआ होगा। हाँ मेरी जीरो टाइप इंश्योरेंस थी, तो मेरे फाइल को चार्ज 700 लगा रुपये 800 रुपये के आसपास फाइल फाइल चार्ज चार्ज लगता लगा, है। 800 के आसपास था वो भी था, फाइल चार्ज 800 लगा मेरा, बस यही सब था। मैं चाहता था कि पीछे से ठुकी होती क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पेंट उतार रखा था, बट चलो किस्मत आगे से ठुकना था। तो उसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा हुआ तेरा? मतलब अब मतलब कंपैरेटिवली कितनी, क्या अच्छी हुई है, क्या बुरी हुई है? एक्सीडेंट के बाद से हाँ। अब मैंने जो थोड़ा सा सही करवाया तो इतना ऐसा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा फील होता सेम है, ही है। थोड़ा सा तेरे हिसाब से। वाइब्रेशन फील होता है मुझे ज्यादा होगी। मे बी रीजन ये हो सकता है कि सर्विस के बाद वाइब्रेशन बढ़ती है, तो वो मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं किसी और की चला के देखूंगा तभी इस पे कमेंट कर सकता हूँ, बट कंपैरेटिवली कैसा थोड़ा सा वाइब्रेशन मुझे लगता है बढ़िया है। बढ़िया, मतलब थोड़ा राइडिंग एक्सपीरियंस डाउन गया है, डाउन नहीं accident बोलूंगा के बाद। मैं क्योंकि बाइक बहुत बढ़िया है। अच्छा चल एक बात बता, अभी तक कितनी सर्विसेज हो चुकी हैं? 3 सर्विस करा दी। कितना कितने रुपए की? हाँ, कितनी कितनी की हुई है? एक तो अभी तो तेरी सारी फ्री हुई होंगी ना? नहीं, हाँ फ्री वाली थी। फ्री हो गई है, पर एक लास्ट वाली तो पेड होगी, ये तीनों फ्री? तीनों तीन फ्री तीन होती है ना? फ्री 4 फ्री होती है तीन या शायद से, चार। बट एक चौथी मैंने फ्री कराई नहीं, शायद 1 साल के अंदर उसने बोला था करने, कराई नहीं। अब 2 महीने कितने बाद रुपए है। लगे? कितने कितने की हुई है? लास्ट सर्विस मेरी हुई थी, मैं भूल गया, एक चल कोई बात नहीं, याद सेकंड करके सर्विस बता मेरी दियो। 500 रुपए की हुई थी। ओके। थर्ड Obviously, फर्स्ट उसमें सर्विस टॉप अप हुआ होगा सिर्फ। फर्स्ट सर्विस थोड़ी ज्यादा ही थी, 2000 3000। 2000 के आसपास क्या चेंज करते भाई उन्होंने पहली सर्विस में? पहली सर्विस मेरी महंगी हुई थी, मुझे इतना पता है। पहली तो 750 पे होती है सर्विस। दूसरी 750 सर्विस में क्या गूगल करते पे हैं? में देख के बताओ अपना वो मैं वो बता दियो, चलो वो चीज वो वहां पे लग बाद जाएगी। में 2,500 के वो आसपास। चीज हम नीचे डाल दें कितने हाँ के? कितनी की आ गई? अभी तक जो मेरे को पता है, इवन सर्विसेज जो होती हैं इसकी वो बहुत चीप होती हैं, और ऑड सर्विसेज इसकी महंगी होती है, Top तो up। पूरा पूरा होता है। क्योंकि वही वही हाँ। वही। विल टॉप अप होता है, जो कि बहुत बेकार चीज होती है, असलियत बताऊं क्या है तो। तो? हाँ, जो कि बहुत बेकार। जनरली आपको नहीं कराना चाहिए, हम्म। ठीक है? आपको भले ही सजेस्ट आपको वो कर रहे हो, लेकिन आपको मन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि मैं सिंपल चीज देखो माननी है कि एक चीज इतनी भरी हुई है, ठीक है, वो पूरी खराब हो चुकी है, ठीक है, वो आधी हो चुकी है जल जल के, अब वो पूरी नीचे वाला खराब है, उसमें अगर आप नई चीज भी डालोगे तो 50% भी तो खराब होगी ना, कम से कम नई वाली चीज। तो इसलिए टॉप अप करा लो, आपके कितने 500-1000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। रॉयल एनफील्ड के वैसे ही पार्ट सस्ते हैं, हाँ, ये बात ठीक है? सही है। रॉयल एनफील्ड पार्ट की सस्ते हैं तो ये बढ़िया है। पार्ट सस्ते हैं, वो बहुत बात अच्छी है रॉयल एनफील्ड की, ठीक है? अच्छा, अब अगर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, बताओ। प्रॉब्लम बताओ ये है कि ये सिर्फ अभी तक मुझे लगता है मेरे वाले में ही प्रॉब्लम है। जब मैं इसकी रेस देता हूँ, अगर मैं चल रहा हूँ, ये हमेशा नहीं होता, ये भी इसके मूड स्विंग्स है, ये जानती है, मैं समझ गया हूँ इसके मूड स्विंग्स। ले अब क्या करेगा इसका? क्या लोग, जिन लोगों को समझना वो समझ जाएंगे। चलो आगे। तो मैं कह रहा था इसके जो मूड स्विंग्स के बारे में कह रहा था, ये मैंने मूड स्विंग्स नाम दिया इसका। तो मतलब मैं कभी भी चल रहा हूँ, जैसे किसी भी गियर के हाईएस्ट आरपीएम पे जा रहा हूँ, एकदम फुल रेस देके हाई एंड पे जा रहा हूँ, सेकंड गियर के शायद 60 पे जाता है मेरा इसका। अच्छा, अगर मैं 50 से 60 पे चल रहा हूँ, एक्सीलरेटर छोड़ दूं मैं, अपने आप चलती रहेगी आगे। हमेशा नहीं होगा ये कभी कभी होगा। ये मैं सर्विस सेंटर में 1 साल से बोल के थक गया। नहीं मतलब क्या अपने आप चलती रहेगी आगे, कैसे? मतलब थोड़ी थोड़ी रेसेस की अपने आप चलती है, फुल एक्सीलरेशन नहीं गाड़ी जाएगा, पावर अपने आप लेती रहेगी। बहुत थोड़ी थोड़ी समझ गया। रेस वो जा बात रही है। माइस्ट्रो वाला है। हर नहीं, वो वैसे भी हर बाइक होता है, वो मेरी हाईनेस में भी वो चीज हाँ। है, लेकिन वो मिड में आना चाहिए वो चीज। हाँ। इसके टॉप, तेरे टॉप एंड में आ रहा है। गियर वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, फिर हाथ हटाना, मतलब समझ लो अगर जितना भी चल रहा है हाई 60 पे चल रही है, बट वो ऐसा लगता है हाँ, रेस जा रही है। हल्की हल्की रेस जा रही है। बहुत होता है minus होता है रेस होता जा है रही होता है होता I है don't know नॉर्मल हर है। बाइक में होता है, क्योंकि मैं तो बहुत बार इसी पे ठुकते बचा हूँ। 100 की स्पीड तक पे भी ये हुआ है, एक 120 पे भी ये हुआ है। तो और ये हर तू हाईवे पे नहीं गया? फ्लाईओवर बगल बगल ही बोल रहा हूँ मैं। अलाउड नहीं है। 40 अलाउड है वहाँ पे। कौन देख रहा, अभी तक चलान नहीं आया मेरा। टच छोड़ नहीं, डाल दो चला डाल दो। ठीक है। और प्रॉब्लम्स क्या है गाड़ी में? और प्रॉब्लम एक ये है कि यार ये मुझे नहीं पता, मैंने जितनों से भी बात करी, वो लोग ये बोलते हैं जैसे इसकी चेन है, वो कहते हैं रॉयल एनफील्ड वाले कि हर 500 किलोमीटर में इसको वो कराना पड़ता है, लुब्रिकेंट वगैरह लगाना पड़ता है। तो मतलब 500 के आसपास चेन से बहुत आवाजें आने लग जाती है, ढीली हो जाती है। एक और चीज बताऊं? मैं पहले पूरी बात हाँ हाँ करूं? बता बता बता। हर जितने 2-3 लोगों से मैंने पूछा है, वो कहते हैं हमने अभी तक नहीं कराया, हमने इतना नहीं चेंज करते। मैं क्यों हर 500 किलोमीटर में मुझे क्यों कराना पड़ता है ये? बताता हूँ, अब क्योंकि इसका आंसर 30 के बाद ना उसका सेट चेंज कराना पड़ेगा तुझे, क्योंकि मैं भी नहीं करा रहा था। 30,000 के बाद 30 के बाद सेट चेंज नहीं, मैं कराता हूँ।
हाँ बता रहा हूँ क्योंकि ये लोग बोलते थे। लोग बोलते हैं उनकी आवाज भी नहीं आती, मेरे तो आवाज करती है, परेशान कर दिया है। हाँ तो करती नहीं है। टाइट करा वो ल्यूब करा। नहीं चलाते अगर क्योंकि क्योंकि महीने का काम है, समझ 1.5 महीने के अंदर, हाँ, तो मैक्सिमम 2 महीने में कितने कराना लग रहे तेरे 150 रुपए? नहीं, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। बट वो कह रहा हूँ कि हर कोई बोलता है कि नहीं। मैं बताता कराते। हूँ ये चीज होती है, ये शायद मैंने एक वीडियो भी डाली थी इसकी, इसका जो इसमें भी दिख जाएगा, ठीक है। इसके जो यहाँ पे तीत है, इसमें नहीं दिखता, छोड़, यहाँ दिखाता हूँ। ये जो ये तीत है ना, यहाँ पे ये जो ये तीत है अभी बिल्कुल शार्प दिख रहे, ठीक है। हाँ, ये क्या होगा, घिस जाएंगे। हाँ घिस नहीं जाएंगे, टूट जाएंगे, टूट जाएंगे, ये टूट नहीं पता था जाएंगे। मुझे। ये वही बता रहा हूँ, ये टूट जाएंगे समवॉट अराउंड 30,000 पे। इसका खर्चा आता है लगभग 2300-2400 का सेट हाँ, आता है, इसी टाइप का और वो आता है। 500-600 रुपए लगने में रखते हैं, इसलिए बोला जाता है कि वो करा लो। देखो तो ये- सिंपल चीज है यार, जस्ट रॉयल एनफील्ड थिंग्स। हाँ बता। रिपेयर कॉस्ट अगर सस्ती है, हाँ ठीक है, आप कुछ चीज चेंज कराओगे, पार्ट सस्ते हैं, तो इसका मतलब ये भी तो है ना कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं होगा ही होगा। Honda के हमेशा चौथे नहीं, का हमेशा नहीं। मैं एक फर्क बताऊंगा, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। हमेशा नहीं होता यार। कुछ कहीं कहीं ऐसा होता है कि सर्विस के धुलाई के लिए भी 500 रुपए ले लेते हैं, 250 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 पार्ट्स की बात, 111 मैं पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, वॉशिंग की तो अच्छा, पता नहीं एक कहाँ से सेकंड, बात ले। एक सेकंड। अब तो तुम्हारी एक रॉयल मिनट, एनफील्ड वाली ईगो हर्ट हो रही है। एक मिनट भाई, ब्रेक पैड कितने का आता है उसका, हाइनेस का? 1000 रुपए, लेकिन ब्रेक लगते भी तो है ना कम से कम। लगते तो मेरे भी हैं। वो ब्रेक की स्टोरी मैंने ब्रेक की वजह से मैं कभी Story मरता नहीं हूँ, ब्रेक की वजह से कभी मैं ठुका नहीं है भाई ने इसमें। हाँ, ब्रेक की स्टोरी में आधी इनकम्प्लीट रह गई मेरी। वो हुआ ये था जब मैं तू एक तो एग्जांपल देके हमारी बेइज्जती करा देता है। नहीं, मैं ब्रेक तू बिरादरी की बेइज्जती करा रहा है। तुम होंडा एक मिनट, होंडा पे तुम कुछ बोलोगे ना, हाँ। मेरे पे हर बात का वो काउंटर पड़ा हुआ माइलेज है। माइलेज तुमसे ज्यादा आती है मेरी, और तू अपनी बाइक से कंपेयर मत कर, BS6 से कंपेयर कर ले, उससे ज्यादा माइलेज आती है मेरी उसकी गाड़ी तो बात ही नहीं कर मैं ना रहा। न्यू रॉयल इनफील्ड इज नॉट रॉयल इनफील्ड यार। स्टिल लोग इसमें 40 भी निकालते हैं। क्या इसमें 40 भी में। निकालते हाईवे की बात हो, हैं। कहीं तो साथ देना होता है। 55 ओह गुड, 42 भी नई निकालते वाली हाईवे में मेरा 46 देती है माइलेज। हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था, नहीं कंपेयर कर लो। मैं कह रहा था जो मैंने बोला एक्सीडेंट हुआ था मेरा, ठीक है, वो मेरी उस टाइम ब्रेक्स नहीं लगी थी। रीजन बीइंग पता नहीं क्या तू था। वीडियो रिकॉर्ड करके हमें दे दियो, हम एडिट कर लेंगे। हाँ। रीजन बीइंग ये था कि मेरे डिस्क के अंदर पता नहीं कुछ कपड़ा या प्लास्टिक कुछ फंस रखा था, तो मेरी Okay. ब्रेक्स नहीं लगी थी, अच्छा, तो सीधा एक्सीडेंट हुआ था मेरा। ये एक रीजन था। वैसे देखो ब्रेकिंग कैसी लगती अच्छा एक बात बता, इस गाड़ी को कहाँ- सेटिस्फैक्टरी ब्रेकिंग नहीं थी, बट अब आदत होगी तो मतलब हाँ, जितना लोग बोलते हैं कि रॉयल एनफील्ड की ब्रेक्स बेकार हैं, उतनी नहीं है। बट हाँ, अगर मैं किसी और बाइक की देखूँ तो उनकी बेटर होती है, हाँ। बट ये नहीं है कि ये बेकार है, ये सही है। वो तेरे को आदत पड़ेगी। एक बात बता, अभी तक कहाँ गया तू? अभी तक कहाँ गया? लगभग मतलब वो देना है, एक्सटेंट देना है। मैं ये नहीं बोल रहा अपनी पोल खोल दे किस्मत ऐसी मसूरी नहीं लेके जा पाया, मैं क्या बात कर रहे हैं। आदमी, क्योंकि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कभी ऐसा कोई सिचुएशन आया जिसमें गाड़ी हल्की स्किड करी हो, घूमी हो, ऐसा? ये बात सही बोली। ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था, ये हरिद्वार बाईपास है नहीं रोड, जब भी पीछे यहाँ पे काम लगा हुआ था पीछे, तो मैं एक बार एक कार को ओवरटेक कर रहा था, उसने एकदम से वो भी दूसरी कार को ओवरटेक करने लगी, तो मैं रोड से बाहर निकल गया था लिटरली। और वहाँ पे उस टाइम पे काम चल रहा था, मिट्टी मिट्टी पत्थर है, तभी नई थी, तो मतलब वो जो चीज मेरे साथ हुई थी, कोई और होता है, कोई और बाइक होती, गिरा होता वो बंदा, डेफिनेटली था। मुझे नहीं पता ये कैसे संभली रही, बहुत बढ़िया करके निकली। गड्ढों जो उबड़ खाबड़ रास्ता है, कुछ पता नहीं चला, मजे से वापस रोड पे आ गया। नहीं, हर ये बार चीज़ मुझे इसकी बहुत हर बढ़िया बार लगती थोड़ी बहुत किस्मत भी होती है, जितना मुझे लगता इसमें है। तो मैं भी बोल कि रहा हूँ, नहीं, but मैं- ये बोला, इसमें वो बहुत ज्यादा सही है। जैसे मैं एक चीज बताऊंगा, क्लासिक में अभी उसमें ड्रम ब्रेक है, कंपैरिजन ही नहीं है, बट उसमें क्या होता था ना, एक बार बीच में इंस्टेंट ब्रेक लगाने पड़े थे, वो यूजुअली स्किड ही करती है वो, ठीक है। वो ऑफ कोर्स हाँ। पीछे ड्रम है, ये उसकी करेगी स्किड मारेगी। करती है, पिस्टल समझते हो? हाँ पिस्टल समझते हो? हाँ, पीछे से ऐसे करके समझ गया। मारती है। स्किड अभी तक नहीं करी। होता है ना वो चीज। पिस्टल मारती है कभी कभी। पिस्टल तो मारती है, बहुत सारी पिस्टल बाइक्स मारती है, पिस्टल मेरी भी मारती है। हाइनेस भी पिस्टल मारती है। बट ये थोड़ी लंबी है ना, तो वो पीछे से फील होती है हाँ। थोड़ी। हाई स्पीड्स पे होता है ये, लोअर स्पीड्स पे तो ऐसे स्किड तो वही होती है। अगर तुम आहिस्ता चलो और एकदम से ब्रेक लगाओ तो छोटी सी स्किड तो बेसिकली हल्का तो वो हो गई। तो सब में होता है। वही प्रॉब्लम उसमें भी फिशटेल वाली, उसमें एक बार हुआ है जब मैं वो लगी ही थी, वो जब बिल्कुल ही रोकनी पड़ गई थी। मेरा पिस्टल की वजह से मत कर दर्द हो रहा है भाई। अबे मत कर उस वाले पे छू ही नहीं सकते। बहुत होते भाई, जैसे लगी है, पता नहीं कैसे। और मैं बाइक से नहीं गिरा हूँ, मैं स्कूटी से गिरा हूँ, एक्सिस से गिरा हूँ मैं, वो वही फिशटेल की वजह से ही गिरा हूँ मैं। स्कूटी कभी पिस्टल। मेरा पिछला टायर गंजा है ना। होंडा एक्टिवा। मेरा पिछला टायर गंजा बस है भाई। होंडा की वही तो चीज खराब है। हाँ, तो अभी तेरे पे अगर 2.5 लाख रुपए हो, हाँ, क्या तू दोबारा मीटियोर खरीदेगा या फिर तू किसी और ऑप्शन? अगर तेरे पे ये ना होती। अगर ये ना होती हम्म। पैसे तो घर वाले नहीं मानेंगे, तो इसलिए। अरे नहीं, तुझे लेनी अगर है, मुझे तुझे लेनी है। तू अपने लिए फिर 2.5 लाख रुपए में और कौन सी बाइक लेता? अगर यार यही अगर लेता है कोई देखो, और लेता? मैं जेन्युइन बता, अगर फन के लिए मुझे चाहिए हाँ,
तो मैं डोमिनार पे जाता कि स्पीड पे है, बट जेन्युइनली पता जो मुझे अब पता है कि मैं कैसे ड्राइव करता हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं इसी पे जाता। इसी पे जाता अगर- बाकी और कोई ऑप्शन अगर प्रैक्टिकलिटी पे जाओ तो मैं इसी पे जाता। अच्छा हाँ अगर ज्यादा पैसे तो सुपर मीटर की नहीं। एक चीज और बताऊंगा मैं, अभी तक क्रूजर सेगमेंट में अकेली बाइक है जो कि रूल कर रही है, ठीक है, लेकिन दिवाली पे होंडा अपनी जो है वो क्रूजर लेके होंडा तो इसी को लौंडा है जैसे बातें कर रही है। होंडा लेके आ रहा है अपना क्रूजर, जो कि हाइनेस के प्लेटफॉर्म पे हाइनेस के इंजन के साथ, लेकिन एक डिफरेंट ट्यूनिंग सेट के साथ आएगी। मतलब उसका जो इंजन होगा वो ट्यून्ड एक क्रूजर के हिसाब से होगा। सुपर मीटियोर के ऊपर लेने आ रही है, एक तो सिर्फ हमें नहीं, कैमरा पे भी मक्खियों ने दिमाग खराब कर दिया है। वो आ रही होंगी बार बार। हाँ। तो वो एक आने वाली है। उसके बाद देखते हैं कि मीटियोर की, अब डेफिनेटली मीटियोर की सेल डाउन जाएगी ही जाएगी उसके बाद, क्योंकि जो है वो एक अच्छी खासी वो आएगी, भले ही इतनी डाउन ना जाए। हाल वही होगी 18,000 अप्रोक्सीमेटली अगर ये बिक रही है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई 2,000-3,000 जो है वो सेल इसकी डाउन जाएगी। उसके अलावा इसको ज़्यादा फर्क पड़ने वाला, क्योंकि एक सिंपल चीज़ है, मीटियोर या रॉयल एनफील्ड कोई भी बाइक है वो रॉयल एनफील्ड के नाम की वजह से बिकती है, अपने वैल्यू प्रोपोजिशन की वजह से इतनी नहीं बिकती। वो आप सबको मानना पड़ेगा, वो पीछे गो तेरे को भी मानना पड़ेगा। मैक्सिमम बिकने का मैंने क्या बोला, मेरी नेक्स्ट गाड़ी कौन ब्रांड सी, नेम है। मेरी नेक्स्ट गाड़ी कौन ब्रांड सी नेम वाली बात भी सही है, वो मैं भी मानता हूँ, मैं खुद मानता हूँ, मेरे पापा ने ब्रांड नेम के नाम पे बस, ली, क्योंकि बस, तो लेके से चल रही था, बट वर्थ इट है। तुम अगर worth use it करो है। तो तुम्हें- गाड़ी Practicality अगर आप गाड़ी देखोगे ना- आई थिंक अभी तक बाइक सेगमेंट में ऐसी कोई बाइक नहीं है कि बहुत ही बेकार है। जैसे कार्स में ना हाँ, आ जाती है ऐसी चीज की बिल्कुल ही रद्दी है। मैं बोल रही मैं था, बोल रहा था यार, ये वरना मैं बोल रहा था यार। ठीक है, आप और इस हाथ में नहीं, वो वाला नहीं, वो नहीं मिला सकता। मैं नहीं वो वाला पकड़। अबे, तो कार सेगमेंट में ऐसी गाड़ियां हैं जो बिल्कुल ही बोल सकते हैं मत लो, पर बाइक सेगमेंट में अभी तक ऐसा नहीं है कि हम ये बोलें कि मत लो। मतलब एटलीस्ट इस हाँ। सेगमेंट में तो नहीं है, जो 2 से 2.5 लाख वाला सेगमेंट हाँ। है, जो क्रूजर का हाँ सेगमेंट हाँ है, हाँ, उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ मत लो। आप एसडी भी कुछ पॉइंट जैसे है कि जो आपको नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल अगर किसी पे है वो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। जावा भी है तो प्रॉब्लम नहीं है, वो जितनी जावा बाइक कुछ के लिए अच्छी है। हाँ। जावा 42 किन के लिए अच्छी है, जिनकी हाइट थोड़ी सी कम है, हम्म। ठीक है, जिनके पैर जो है वो बाकी में नहीं पहुंच पाते। इसकी और जो रॉयल एनफील्ड नाम से बोर हो गए, हर जगह देख देख के बोर हो गए, हाँ। क्योंकि ये फैक्टर एक आता है कि हर जगह, जब मैंने बाइक ली थी कहीं नहीं मिलती, बहुत रेयर दिखती थी, मतलब उसे हफ्ते वेटिंग में एक या दो बार बहुत ज्यादा हम्म। थी, ठीक है। वेटिंग भी उसमें बहुत ज्यादा थी। मान मेरा- लिया तो ठीक है, इसने दिला दी थी मुझे भाई, ठीक है, थोड़ी सेटिंग थी इसकी। मेरा रॉयल एनफील्ड ना लेने का रीजन सबसे बड़ा ये था कि तेरे पे है रॉयल एनफील्ड, वही, मेरा रॉयल एनफील्ड ना लेने का उसके बाद लिया तू। मेरी नहीं है, वो तेरी भी दैट्स है। नॉट माइन। हाँ, मैं नहीं चलाता उसे, हाँ, मैं अपने चलाने के लिए ये कभी भी ऐसी ये चीज़ हिपोक्रेट लोग हैं और बोल रहे वो हैं Volkswagen की गाड़ी कौन सी है, वेंटो। किसकी है? अच्छे बच्चे हैं ये। चलाना मत अगली बार, इसको दिखना नहीं मेरे सीएसआईटी में। ये जो लौंडे ऐसे ऐसे करके चला रहे होते हैं, ऐसे ऐसे तो कभी नहीं चलाई मैंने। उड़ा दिया था एक लड़की को। चलो आगे बात करते। दो लॉन्डो को उड़ाया था देखो ऐसे चीजों में। भाई किसी का भाई किसी Certified bike fan। किसी और ग्राउंड क्लियरेंस की वीडियो बनाते हाँ। हैं, गलती से नहीं दिखनी चाहिए बनाई सीएसआईटी हमने, में, बनाई हमने। तभी तो बोल रहा हूँ। चलो दिस वाज ऑल अबाउट। अब एक बात है, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 तो कितना सेटिस्फाइड अपनी बाइक से, और कितना लोगों को सजेस्ट करे कि बाइक लेनी चाहिए, किसी और ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, या फिर बाकी बाइक्स के लिए जो अभी आ रही है उनके लिए वेट करना चाहिए। Competition का कोई है नहीं। फिलहाल तो हाँ। फिलहाल कोई कंपटीशन, मैं क्लासिक नहीं वाली को बोले इसका कंपटीशन नहीं मानता, भले सेम बाइक क्रूजर में नहीं आती ना, वो रोडस्टर चल जाती है। स्टिल मैं उसको नहीं मानता कंपटीशन, क्योंकि ये बेटर है, प्राइस सेम जा रहा है, वो भी शायद 270 पे उसका कोई मॉडल जाता है, तो मैं बोलूंगा अगर आपको उस पे उसको खर्च ही रहता है, एक बार इसको ट्राई कर लो। और तू क्लासिक जब बोलता है वो मत बोल, वो अलग है, सेम नहीं है हम। दैट्स द ओजी वन। हाँ दैट्स द ओजी वन, बट इट डजंट मैटर क्योंकि क्लासिक इज क्लासिक, अभी क्लासिक सीटिंग वगैरह इसका ऑलमोस्ट सेम ही जा रहा है, स्टैंड सेम ही जा रहा है। देख सेंट्रो वी आर नॉट हियर सैंड्रो क्लासिक, ठीक है, सैंड्रो अच्छी है बुरी है, सैंड्रो अच्छी है बुरी है, सैंड्रो अच्छी थी बुरी कर दी, समझ रहे हो ना फर्क। तभी तो बात होगी। हाँ, वही बोल रहा हूँ, सैंड्रो अच्छी थी पर हाँ तो वरना अच्छी थी, बुरी कर दी। हाँ देख इतनी भी अच्छी नहीं थी। नहीं, पहले पहले से ओजी वाली अच्छी थी ना। हाँ मैं प्रीवियस जनरेशन की बात नहीं कर बाबा रहा हूँ, एम आई OG अगली, हैं? बाबा एम आई अगली, वेरी मच अगली। हाँ तो मतलब अगर रेकमेंड करने की बात करोगे तो मैं तो बोलूंगा हाँ, बेझिझक इस पे जाओ। लिटरली एक बार मेरे को एक रेड लाइट पे एक बंदा बोला था मैं क्लासिक पे जाऊं या इस पे जाऊं, मैंने साफ बोल दिया भाई क्लासिक मत जाओ, ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये सच में नहीं हाँ, better ये है। चीज बल्कि मैं ही बोलूंगा हम्म। कि क्लासिक के मुकाबले आपको इसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि क्लासिक में अगर आप वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन देखोगे ना, तो ये ज्यादा आपको ऑफर करती है, हाँ। कंफर्ट ये बेटर ऑफर करती है, ठीक है। मे बी मेरे को क्लासिक का रियर सीट का नहीं पता, मे बी वो शायद बेटर क्लासिक की रियर सीट बेटर है, बड़ी है जो मुझे क्लासिक की ध्यान रियर है। सीट बेटर है, हाँ लेकिन बट बैकरेस्ट नहीं आता, वो अलग से लगाना पड़ता हाँ है। एक चीज और
इसमें अलॉय व्हील्स आपको बेस वेरिएंट से तूने मिलते भी हैं। पे किया, बैक रेस्ट के लिए तूने भी पे मैंने तो मिड वेरिएंट लिया ना, स्टिल ये तो करा ही है, स्टिल एक्स्ट्रा तो पे करा ही है। इसमें एक चीज ये अच्छी है कि इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स और अलॉय व्हील्स आपको बेस वेरिएंट से देखने को मिल जाते हैं। इसमें ऊपर क्लासिक में आपको 260 खर्च करने पड़ेंगे तब जाके आपको वो मिलेंगे। आप इसका फायरवॉल एडिशन लोगे तो उसमें भी आपको अलॉय व्हील्स और जो है पता वो मिल है जाएगा। आई डोंट नो अबाउट द रिलायबिलिटी, अब नई वाली कितनी रिलायबल है, बट मैं एक फर्क देखता हूँ ना, मैं जो अब जो है उसकी बात बताता हूँ। थंडरबर्ड में उसमें फर्क देखता हूँ ना, पता नहीं क्यों जब जब चला भी रहा हूँ ना, वाइब्रेशन बहुत है, बहुत वाइब्रेशन है, ठीक है। थंडरबर्ड चलाई थी 500 थी, कौन हाँ सी 500 थी, भाई, क्या बहुत vibration वाइब्रेशन है, उसमें, लेकिन हद से ज्यादा। इसका फील उसका फील फर्क है, बहुत फर्क है। इसके स्पेसेस, अगर मैं स्पेस की बात करूं, कंफर्ट की बात करूं, सब में ना हद फर्क है, ठीक है। रिलायबिलिटी की बात करूं यार, ऐसा होता है ना, जैसे ये भी है ना, अब ये नहीं बोल रहा कि आप एक स्ट्रॉन्ग व्हीकल चला रहे हो ना, ये वाली फील इसमें नहीं आती, तुझे लगता है? हाँ। ठीक है, इसमें आती है पर थंडरबर्ड में भी नहीं आती। वो ऐसा चीज है, What aspect? स्ट्रॉन्ग इन एस्पेक्ट्स लाइक कि वाली फील होती है ना, हाँ कि जैसे चलाने में आपको पता है आप किस चीज पे बैठे हो। इसमें आती है। जैसे मैं ही बोलूंगा, मैं स्टैंडर्ड चलाता हूँ, हाँ, मेरे को हाँ, स्टैंडर्ड पे आती है, हाँ हाईनेस पे भी आती है। क्यों? क्योंकि हाईनेस जो है वो साइज में टैंक की वजह से बहुत बड़ी है। नहीं, तुम रॉयल्टी की बात कर रहे हो या रास्ते में डिफरेंट स्टैंड आउट करने की बात कर रहे हो कि तुम्हें लोग देखेंगे आवाज सुन के या किसी अदर आपका क्या फील है? मैं जैसे वो बताता हूँ, पहली बार जब वो चलाई थी स्टैंडर्ड, वो एक फील आता है ना कि हाँ यार किंग वाली फील, किंग वो वाला नहीं आता, मतलब अब तो मुझे बात छपरी पता आता क्या है, वैसे मैं मानू सही। हाँ, पता है क्या है? हाँ। ये रोड पे अलग लगती है, हाँ। हालांकि बहुत ज्यादा बिक चुकी है, बहुत ज्यादा लोगों के पास आ चुकी है, लेकिन तभी भी ये अलग दिखती है। क्लासिक जो है वो बहुत नॉर्मल लगती है, बहुत ज्यादा, हाँ भाई। क्योंकि तो पहले से आ रही है, ठीक है, पहले भी सिमिलर डिजाइन सेमी लैंग्वेज डिजाइन था। तो इसलिए वो नॉर्मली लगती है। नई वाली में भी अब इतना डिफरेंशिएट कर नहीं सकते। आई स्वेयर में बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लिटरली लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, पता नहीं अभी भी हाँ, क्यों, हाँ। पता नहीं क्यों। ये नहीं बोलूंगा किसी और, मतलब लिटरली लोअर वेरिएंट को नहीं देखेंगे जो मेरे साथ जा रहा है। मे बी ब्लैक कलर अच्छा लगता हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने खुद कभी सामने से आते हुए देखा नहीं है इतना ध्यान से। नहीं, ये चीज तो है कि But लोग स्टेलर बिल्कुल एडिशन बोल जो है, सकते हैं। जो स्टेलर अच्छा। एडिशन है वो तीनों I guess एडिशन बहुत से है बेटर सबके है। लिए। फायरबॉल से भी बेटर है, और जो Supernova। टॉप सुपरनोवा आता है उससे भी अच्छा लगता है स्टेलर। वो अजीब सी विंडशील्ड लगा के ना बहुत बड़ी हो जाती है, वो अजीब लगती है इसमें। पता है क्या, मुझे लगता है कभी, मुझे लगता है कि सुपर, अगर जब आप बिग बाइक ले रहे हो तो सुपरनोवा इज अ बिग बाइक, लगता है तुझे? मेरे को ये लगता है कि अगर आपको सुपरनोवा है, बिग सुपर बाइक मीटियोर। लेनी है ना, सुपरनोवा, वेरिएंट की बात है। हाँ सुपरनोवा बिग बाइक वाली फील दे देती है सुपरनोवा आपको। लेकिन मेरा यही मानना है कि हाँ, अगर आपको कम प्राइस में एक बिग बाइक वाली फील चाहिए तो फिर सुपरनोवा एक एडिशन आपके लिए है। अगर आपको ऑल एंड ऑल एक अच्छी बाइक चाहिए जो कि प्रोपोर्शन वाइज अच्छी लगे, तो मेरे ख्याल से स्टेलर एक सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो यही था इस वीडियो के बारे में। 1 on 10 कितना, 1 to 10 में कितना रेट करेगा इस बाइक को? परफेक्ट कुछ भी नहीं होता तो 9 ही दूंगा मैं, नथिंग इज परफेक्ट। ठीक है, इसके बाद भी कुछ बढ़िया आएगा ही ऑब्वियसली, तो 9 दे दूंगा मैं। आगे वैसे आगे बात करते हैं। दिवाली पे आने वाला है, लेट्स वेट फॉर चंद महीने। ठीक है, यही था इस वीडियो के बारे में। सुपर मीटियोर सॉरी कह रहा हूँ मैं, नॉर्मल मीटियोर 350 का जो है ये हमारा ओनरशिप रिव्यू था। ये सब चीज़ें थी। 13 महीने गाड़ी को हो चुका है, 12,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली गाड़ी जो चल चुकी है। एक्सीडेंट भी हो चुका है, एक्सीडेंट भी हो चुका है, एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी ठीक भी हो चुकी है। ठीक है, तो यही था। मैं जिंदा भी बच चुका हूँ और कुछ बस। अच्छा, नई वाली मीटियोर में एक और चीज़, नई वाली मीटियोर में आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट्स में, मतलब किसी भी अब वेरिएंट में आपको जो है ट्रिपल नेविगेशन वाली चीज़ ऑप्शन देखने को आपको नहीं मिल रही है, वो आपको अलग से लगवाना पड़ेगा 5,000 रुपये देके, जो कि आपको आउट ऑफ स्टॉक हमेशा देखने को मिलने वाला है। वो कभी भी आप नहीं ले सकते, आपको थर्ड पार्टी में ही जाके लेना पड़ेगा इसको। ठीक है, यही था इस वीडियो के बारे में। ऐसी नई नई वीडियोस आपकी जल्दी लेके आते रहेंगे। आज हम किसी शोरूम वगैरह को थैंक नहीं करेंगे, आज हम इनको थैंक करेंगे। इनका जो ये हमको करेंगे। ये हमको I would करेंगे। like to thank my father for giving me this bike on my birthday. अच्छा एक बात बता, हाँ। कितना यूजफुल है ट्रिपल नेविगेशन? एंड कर रहे हैं वीडियो को। ये सही क्वेश्चन था, क्योंकि अभी मैं इसको वॉश करने गया था, लास्ट वीक ही गया था मैं। हाँ। एक बंदे ने नई बाइक ली थी, वो भी बोल रहा था यार ये आता ही नहीं, बहुत गंदी लग रही है इसके बिना, ही खाली खाली सा लगता है ऐसे वैसे। तो उसने बोला कि आप क्या बोलोगे कि मुझे लेना चाहिए नहीं। मैंने साफ बोल दिया कि मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है, मेरे तो कोई यूज़ नहीं आती अभी तक। मे बी लोगों ने यूज़ करी जो ट्रिप्स में जाते हो, क्योंकि जब मैंने इसका ट्रिपल नेविगेटर यूज़ करा था, बाइक से अपने फ़ोन से कनेक्ट करा था, तो मतलब वो लिटरली रास्ता तक गलत दिखा रहा था मुझे। अभी मैंने लास्ट वीक यूज़ करा, मैंने तब गूगल better मैप्स था। यूज कर रहा है वो तो। जो मैंने लास्ट वीक यूज करा तब ठीक था, बट इससे पहले मतलब जब मैं कॉलेज नहीं आने आया था तब मैंने एक बार यूज करा था, मुझे साइड के रास्ते नहीं पता थे इतने। अब उसने लिटरली गलत रास्ता किया था, मैं घूमने वाला था, वो तो थैंक गॉड मुझे वो रास्ता वो तो गूगल गलती गूगल की। अच्छा इस गाड़ी के बारे में पूरी फुल लेंथ रिव्यू बन चुकी है। फुल लेंथ रिव्यू देखने के लिए ऊपर आई बटन में आप लिंक मिल जाएगा, वहां से आकर देख सकते हैं। क्या बोलो? बेसिक बात शॉर्टकट में इसकी यही बोलूंगा कि एक फैंसी फीचर है, मेरे टाइम देखने के सिवाय किसी काम नहीं आता ये। मैं बोलूंगा कि ये वाला जो ट्रिपल नेविगेशन वुड हैव बीन बेटर।
ये सिर्फ उन लोगों के लिए सूटेबल है जो लोग राइड्स वगैरह के लिए बाइक ले रहे हैं, जिन लोगों को राइड करनी है, हाँ सिर्फ उन लोगों के लिए सूटेबल है। तब आपको लेना है तो फिर आप ये लगवा सकते हो, वरना फिर इसका वैसे कोई यूज है नहीं। लेकिन रॉयल एनफील्ड से एक शिकायत ये है कि अगर ये हटा रहे थे तो कम से कम 5,000 रुपये कम प्राइस ही कम कर देता बाइक की। हटाने के बाद 5,000 रुपये प्राइस बढ़ा दी ऊपर से इन लोगों ने। 10,000 गए 10,000 बड़ी भाई को 5,000 एक्स्ट्रा है तो टोटल 15,000 बड़ी टेक्निकली जाए अगर आपको ट्रिपल नेविगेटर लगवाना है। मैथ्स किंग, मैथ्स ओलंपियाड, क्या था रामानुजन। ठीक है, यही था इस वीडियो के बारे में। इनका जो है वो इंस्टाग्राम बायो डालना है, लिंक डालना है नीचे डालेंगे। इस पर इनका जो इंस्टाग्राम है वो आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक मिल जाएगा, हमारा भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो इससे भी पूछ सकते हो, हमसे तो पूछ ही सकते हो। कमेंट सेक्शन में हमसे- पूछना, मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, यही था इस वीडियो के बारे में। ऐसी नई नई वीडियो जल्दी लेके हम आपके लिए आते रहेंगे। वीडियो को लाइक करने एपिसोड डिसलाइक कर, वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में क्लिक करके लाल से क्लिक कर दीजिए, बेल के ऑल पे दबा दीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें आपकी जल्द नोटिफिकेशन आ जाए। इस तरह सिर्फ नई नई वीडियो लेके आते रहेंगे। कैमरा गो के साथ अभिनव गर्ग साइनिंग ऑफ। Which Arjun ball? बाय बाय।